आज हम बात करेंगे भारत सरकार की सबसे भरोसेमंद स्कीम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जिसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके पैसिव इनकम खड़ी की जा सकती है। साथ ही हम दो बेहतरीन री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आरडी और एसआईपी की तुलना करेंगे ताकि आप जान सकेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल है, तो अंत तक बने रहिए क्योंकि कैलकुलेशन टेबल आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि एमआईएस काम कैसे करता है। ये एक ऐसी स्कीम है जहां आप एक बार पैसा जमा करते हैं और इसका इंटरेस्ट आपको 60 महीने यानी कि 5 साल तक मिलता रहता है। क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं है। वर्तमान में इसका इंटरेस्ट रेट 7.4% है। ध्यान रहे, एक बार खाता खुलने पर आपको 5 साल तक वही पुराना इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा, चाहे बाद में इंटरेस्ट गिर ही क्यों ना जाए। कोई भी भारतीय नागरिक एमआईएस अकाउंट खोल सकता है। आप अपने बच्चों के नाम पर भी माइनर अकाउंट खोल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में पति पत्नी मिलकर 15 लाख तक जमा कर सकते हैं। ये रिटायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। चलिए अब इन्वेस्टमेंट लिमिट और उससे मिलने वाले मंथली इनकम को विस्तार से समझते हैं। पोस्ट ऑफिस के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जबकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट मात्र 1,000 रुपए से शुरू होता है। अगर हम वर्तमान 7.4% की ईयरली इंटरेस्ट को बेस माने तो 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपको हर महीने लगभग 3,083 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, जो पूरे 5 साल में 1,85,000 रुपए हो जाता है। इसी तरह अगर आप सिंगल अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट यानी 9 लाख जमा करते हैं तो आपकी मंथली इनकम करीब 5,550 रुपए होगी और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख के अधिकतम इन्वेस्टमेंट पर आपको 9,250 रुपए का फिक्स्ड इनकम मिलता रहेगा, जो 5 साल की अवधि में कुल 5,55,000 रुपए का रिटर्न सुनिश्चित करता है। ये सारी कैलकुलेशन वर्तमान सरकारी दरों पर आधारित है, जिसे आप इस टेबल पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जिन्हें इस मंथली इनकम की तुरंत जरूरत नहीं है और वे इस पैसे को सुरक्षित तरीके से और बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ काम आती है एमआईएस प्लस आरडी स्ट्रेटेजी। इसमें आप अपने एमआईएस अकाउंट से मिलने वाले मंथली इनकम को सीधे पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिस पर वर्तमान में लगभग 6.7% इंटरेस्ट मिलता है और इसमें क्वार्टरली कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। 5 लाख के एमआईएस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले 3,083 रुपए को हर महीने आरडी में डालने पर 5 साल बाद आपको लगभग 2,20,000 रुपए मिलते हैं। इसी तरह 9 लाख के इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले 5,550 रुपए की मंथली आरडी मैच्योरिटी पर लगभग 3,96,000 रुपए बन जाती है और 15 लाख के अधिकतम इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले 9,250 रुपए के मंथली इंटरेस्ट को आरडी में जमा करने से 5 साल बाद आपको कुल 6,60,000 रुपए का फंड मिलता है। यानी इस स्ट्रेटेजी में आपको 5 साल बाद अपना मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस मिलता ही है। आरडी की ये मैच्योरिटी वैल्यू आपके ओवरऑल रिटर्न को काफी बढ़ा देती है। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये विकल्प उन लोगों के लिए बेस्ट है जो 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहते और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए थोड़े मॉडर्न तरीके की जो लंबे समय में बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और जिनमें जोखिम लेने की क्षमता है। यहाँ हम एमआईएस प्लस एसआईपी के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। इसमें आप एमआईएस से मिलने वाले फिक्स्ड इनकम को हर महीने किसी म्यूचुअल फंड की एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ आप एक महत्वपूर्ण चेतावनी याद रखें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पूरी तरह बाजार के जोखिम के अधीन है और यहाँ रिटर्न की कोई सरकारी गारंटी नहीं होती है। अगर हम एक औसत 10% से 12% का अनुमानित सालाना रिटर्न मानकर चलें, जो कि हाइब्रिड या इंडेक्स फंड में लंबी अवधि में देखा जा सकता है, तो इसके आंकड़े काफी प्रभावशाली हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 5 लाख के एमआईएस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले 3,083 रुपए की मंथली एसआईपी 5 साल में 10% रिटर्न पर लगभग 2,40,000 रुपए और 12% पे 2,54,000 रुपए पहुंच सकती है। इसी तरह 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से प्राप्त 6,166 की मंथली एसआईपी 10% रिटर्न पर करीब 4,80,000 रुपए और 12% पर 5,08,000 रुपए बन सकती है, जबकि 15 लाख के अधिकतम इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले 9,250 के इंटरेस्ट को एसआईपी में डालने पर 10% रिटर्न के हिसाब से लगभग 7,22,000 रुपए और 12% के हिसाब से करीब 7,63,000 रुपए का फंड तैयार हो सकता है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है
जो महंगाई को मात देना चाहते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को समझने के साथ साथ 5 साल का धैर्य रख सकते हैं, जैसे कि आप इस कैलकुलेशन टेबल में देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा SIP में रिटर्न ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पैसा घट भी सकता है, इसलिए अपना रिस्क पोर्टफोलियो देखकर ही चुनाव करें। ध्यान रहे कि MIS से मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है और यह आपकी वार्षिक आय में जोड़ा जाता है। इसके बाद आपके टैक्स स्लैब के अनुसार इस पर टैक्स लगता है। हालांकि पोस्ट ऑफिस इस इंटरेस्ट पर TDS नहीं काटता, लेकिन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसे दिखाना और टैक्स भरना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात पेनल्टी और प्री मैच्योर विड्रॉवल की। नियमों के अनुसार आप खाता खोलने के 1 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आप 1 से 3 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो आपकी मूल जमा राशि प्रिंसिपल से 2% की कटौती की जाएगी और यदि आप 3 से 5 साल के बीच खाता बंद करते हैं तो 1% की कटौती होगी। इसलिए इस स्कीम में केवल वही पैसा इन्वेस्टमेंट करें जिसकी आपको अगले 5 साल तक कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि आप बिना किसी पेनल्टी के पूरा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आप 100% सुरक्षा चाहते हैं तो MIS प्लस RD का विकल्प चुनें। अगर आप महंगाई को मात देना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो MIS प्लस SIP एक बेहतरीन हाइब्रिड मॉडल हो सकता है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एजेंट नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें और पोस्ट ऑफिस जाकर वर्तमान नियमों की जांच करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।